हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन। नमस्कार। आज बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो हमें अंदर तक हिला देती है। एक कहानी जो समाज की सबसे कड़वी, सबसे चुभने वाली सच्चाइयों को सामने लाकर रख देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कफन की। एक ऐसी कहानी जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। कहानी की पहली झलक ही आपको चौंका देगी। सोचिए, एक पति अपनी पत्नी के लिए जो अंदर तड़प तड़प कर मर रही है, उसके लिए कहता है, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती। ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि हम किस अंधेरी और बेचैन कर देने वाली दुनिया में कदम रखने वाले हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक दिल दहला देने वाली रात। माहौल कुछ ऐसा है, कड़ाके की ठंड है और एक झोपड़ी के बाहर बाप बेटा घीसू और माधव बुझती हुई आग के पास बैठे हैं और झोपड़ी के अंदर से बुधिया की दर्द भरी चीखें आ रही हैं। वो बच्चे को जन्म देते हुए मर रही है, लेकिन बाहर बैठे इन दोनों पर मानो कोई असर ही नहीं हो रहा। और मिलिए कहानी के दो मुख्य किरदारों से, घीसू और माधव, बाप बेटा। इन दोनों की पहचान बस एक ही है, काम चोरी, वो भी हद दर्जे की, मतलब पूरी तरह बेफिक्र। ये समाज के उस सबसे निचले तबके से आते हैं जहां शायद मेहनत का कोई मोल ही नहीं था और शायद इसीलिए इन्होंने मेहनत करना ही छोड़ दिया। और विडंबना की हद तो देखिए, अंदर एक जान जा रही है और बाहर घीसू को क्या याद आ रहा है? कोई 20 साल पुरानी दावत। वो बड़े मजे से अपने बेटे को बता रहा है कि कैसे उसने उस दावत में 20 से ज्यादा पूड़ियां खाई थी। इससे साफ पता चलता है कि इनकी दुनिया में क्या जरूरी है और क्या नहीं। रात बीत जाती है और सुबह अपने साथ एक खामोश कठोर सच लेकर आती है। अब वक्त है कफन के लिए पैसे जुटाने का। सुबह होती है, माधव झोपड़ी के अंदर जाता है और देखता है कि बुधिया का शरीर ठंडा पड़ चुका है। और इसके ठीक बाद क्या होता है? दोनों बाप बेटा जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोने का नाटक शुरू कर देते हैं। क्यों? ताकि आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाएं। और अब शुरू होता है इनका असली खेल, परंपरा और शौक की आड़ में पैसे बटोरने का। इनकी योजना बिल्कुल साफ है। पहले दुखी होने का नाटक करते हुए जमींदार के पास जाना, वहां से 2 रुपए मिलते हैं। फिर जमींदार का ही नाम लेकर पूरे गांव और बाजार के बनियों से चंदा इकट्ठा करना। और देखते ही देखते इनके हाथ में कफन के नाम पर पूरे 5 रुपए आ जाते हैं। उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये उनके लिए कितनी बड़ी रकम रही होगी। तो पैसे हाथ में आ गए हैं। अब बाप बेटा कफन खरीदने बाजार की तरफ निकलते हैं। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो अब आने वाला है, शराब खाने का फैसला। और यहीं पर उनके मन की बात जुबान पर आने लगती है। घीसू एक अजीब सा तर्क देता है। वो कहता है, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। ये लाइन उनके अगले कदम का साफ साफ इशारा थी। तो दिन भर बाजार में इधर उधर भटकने के बाद शाम ढलते ढलते वो दोनों आकर रुकते हैं एक शराब खाने के ठीक सामने। ऐसा लगता है मानो कोई पहले से तय की हुई योजना हो, जैसे यही उनकी असली मंजिल थी। और बिना कुछ सोचे समझे दोनों अंदर चले जाते हैं। तो सवाल अब सिर्फ एक है, उस पैसे का क्या होगा जो एक मृतक के सम्मान के लिए जमा किया गया था? वो क्या चुनेंगे, कफन या दावत? और उनका फैसला होता है दावत। एक ऐसी दावत जो शायद उनकी पूरी जिंदगी की भूख और हताशा को दिखाती है। कफन के उन 5 रुपयों से वो हर वो चीज मंगवाते हैं जिसका शायद उन्होंने कभी सिर्फ सपना ही देखा होगा। शराब की एक बोतल, गर्मा गर्म पूड़ियां, साथ में गोश्त की तरकारी, चटपटी कलेजी और तली हुई मछली, मतलब एक पूरी दावत। और अपने इस काम को सही ठहराने के लिए उनका तर्क सुनिए। वो कहते हैं, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? मतलब अगर वो खुश हैं तो इसका पुण्य सीधा बुधिया को मिलेगा। कमाल के फिलॉसफी है। कहानी का सबसे बड़ा व्यंग तो अब आता है। पेट भर खाने के बाद माधव बची हुई पूड़ियां पास बैठे एक भिखारी को दे देता है। और सोचिए, अपनी पत्नी के कफन के पैसों से खरीदी पूड़ियों को दान करके वो जिंदगी में पहली बार देने का, दान करने का गौरव महसूस कर रहा है। फिर तो शाम का नजारा ही कुछ और था। पहले तो अपनी हरकतों को सही ठहराने वाली बड़ी बड़ी बातें हुई, फिर जोर जोर से गाना बजाना शुरू हुआ, उसके बाद पागलों की तरह नाचना, और आखिर में दोनों नशे में धुत होकर वहीं गिर पड़ते हैं। चलिए अब कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं
और उस सवाल पे आते हैं जो प्रेमचंद हमसे पूछना चाहते हैं। समझते हैं इस कहानी के पीछे छिपे कड़वे सच को। तो क्या घीसू और माधव बस आलसी, पत्थर दिल और बुरे इंसान हैं? पहली बार में देखने पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन क्या कहानी इतनी ही सीधी सादी है या फिर इसमें कोई और गहरा पहलू भी छिपा है? असल में ये कहानी इशारा करती है एक बहुत गहरे सामाजिक मुद्दे की तरफ, जिसे कहते हैं अमानवीयकरण या डिह्यूमनाइजेशन। ये वो प्रक्रिया है जब कोई समाज अपने ही लोगों से उनकी इंसानियत छीन लेता है। उनकी भावनाएं, उनकी जिम्मेदारियां सब खत्म हो जाती हैं। ऐसा तब होता है जब लोगों को लगातार दबाया जाता है और उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। प्रेमचंद यहाँ यही कहना चाहते हैं कि घीसू और माधव जैसे लोग विलन पैदा नहीं होते, उन्हें ऐसा बनाया जाता है। वो समाज, उस सिस्टम की पैदावार हैं जहां मेहनत का कोई इनाम नहीं, कोई सम्मान नहीं और गरीबी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अगर उस समाज को देखें तो घीसू और माधव जो बिल्कुल काम नहीं करते और एक किसान जो दिन रात खून पसीना एक करता है, दोनों के हालात में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों ही गरीबी में जी रहे थे और जब मेहनत करके भी कुछ हासिल ना हो तो धीरे धीरे मेहनत से भरोसा ही उठ जाता है। और आखिर में प्रेमचंद हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ अकेला छोड़ देते हैं। इस कहानी का असली गुनहगार कौन है? वो दो लोग, घीसू और माधव, या वो समाज, वो सिस्टम जिसने उन्हें ऐसा बना दिया, जिसने उनसे उनकी इंसानियत ही छीन ली? शायद इस सवाल का जवाब हम सबको अपने आसपास और अपने अंदर ढूंढना होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें नई नई कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद।